पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M2 पर कोट मोमिन से इस्लामाबाद तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोजरा, मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। बानी PTI 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड हैं या नहीं, मेरे पास कोई इतला नहीं। 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई पूरी जमात के खिलाफ नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, रूपोश अफराद जब तक सरेंडर नहीं करेंगे इलेक्शन लड़ने में रुकावटें तो होंगी। निगरान हुकूमत के दौर में भी 9 मई वालों का फौजी ट्रायल हो सकता है। 9 मई के वाकयात की मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ISPR के जरिए हकाइक अवाम से शेयर किए जाएंगे। आइन में किसी को मुसल्लह जद्दोजहद की इजाजत नहीं। नई हुकूमत का फैसला अवाम ने करना है। जो भी पार्टी जीतेगी इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। इलेक्शन नताइज आते ही बेयकीनी खत्म हो जाएगी। आम इंतखाबात से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की काम करने से माजरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में उमर हमीद की बीमारी के बाइस इस्तीफे की पेशकश। कहा, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बीमारी के बाइस इंतखाबात का काम मुतासिर हो सकता है। मैं इस्तीफा देता हूँ, किसी और को तैनात किया जाए ताकि इंतखाबात बगैर ताअत्तुल हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उमर हमीद को बगैर बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। कहा, आप मुकम्मल आराम करें और मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज करवाएं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहले भी अदालत के 22 छुट्टियों पर रहे। सेहत ने इजाजत दी तो उमर हमीद जल्द फराइज दोबारा अंजाम देंगे। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है, अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है, इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। इंतखाबात मुस्तलद किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। लाहौर खिलाड़ी का है ना बिजनेसमैन का। लाहौर जुल्फिकार भुट्टो का है। जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। जनरल ज़िया के मुसल्लत करदा लोग पूछते हैं, हम लाहौर क्यों आए? वो कभी ज़ियाउल हक की वजह से यहाँ पर मुसल्लत हुए, कभी फैज़ की वजह से आए। अब हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। 90 की सियासत को दफन कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का N 127 लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाएंगे। अवाम पुराने सियासतदानों को खुदा हाफिज कह देंगे। हम इक़्तिदार में आकर मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुगनी तनख्वाहें, मुफ्त तालीम, 30 लाख घरों का वादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मजदूर, किसान और यूथ कार्ड के इजरा का ऐलान। आठ फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा, नून लीग के सिवा सब ने अवाम को धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए हैं। मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून 10 जनवरी को उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 12 से 15 जनवरी के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जलसों से खिताब करेंगी। 11 या 12 जनवरी को मंशूर का ऐलान किया जाएगा। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का केस। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस मुस्तरद हलाली भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के तहरीक इंसाफ के इल्जामात गलत करार।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा रखी है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसला महफूज। नवाज शरीफ के NA 15 मानसहरा में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की आज समात होगी। NA 19 लाहौर से मरियम नवाज को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ सकेंगे। जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी का कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जमशेद दस्ती इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज समात करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की कार्रवाई देखेंगे। जस्टिस मुजाहर नकवी की जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। नून लीग मेरे हाथों में पली बढ़ी। नून लीग से अपनी इज्जत नफ्स की खातिर नाराज हुआ। बच्चों के सामने हाथ बांधकर खड़ा नहीं हो सकता। साबिक वजीर चौधरी निसार का टेक्सला में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई मेरे दोस्त हैं, इस वक्त मुश्किल में हैं, कोई बात नहीं करूंगा। सब पता है कौन कैसा है, मैं अपनी इज्जत पर समझौता नहीं कर सकता। किसी सियासी जमात की दुम पकड़ कर नहीं बल्कि अवाम की ताकत से MNA बनूंगा। 2018 के इलेक्शन में मेरे साथ हाथ हो गया, इस दफा ऐसा नहीं होने देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिर सियासत में मुतहरिक। एजाजुल हक की सरबराही में कौमी यकजहती अलायंस का हिस्सा बन गए। तहरीक इंसाफ के बारे में बात करने से गुरेज, कहते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं हुकूमत ही बता सकती है। 2 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ, मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा। बतौर वज़ीर आला नेक नियति से काम किया, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। जमात इस्लामी कराची का कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से इलेक्शन के उम्मीदवार। जमात इस्लामी का शहर कायद में वर्कर्स कन्वेंशन। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची का मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है, इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। लियाकत बलोच बोले कौमी और सूबाई असम्बली में अहले कराची के हकूक की जंग लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के अफगानिस्तान के नायब वजीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान से मुलाकात। मौलवी अब्दुल कबीर का कहना था हम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं, अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पाकिस्तान से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था दोनों इस्लामी ममालिक के मफादात मुश्तरका हैं, मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने के फैसले की हिमायत नहीं की। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान की इक़्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बारे वफ़द को ब्रीफ किया। वफूद ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली और मसाइल के हल पर जोर दिया।